हेलो दोस्तों। आज की बुक समरी है आप और आपका व्यवहार। इसको लिखा है डॉक्टर सूर्या सिन्हा ने। दोस्तों, आप और आपका व्यवहार पुस्तक को सुनकर आपके मन में सबसे पहले यही ख्याल आ रहा होगा कि मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, फिर मुझे इस पुस्तक की क्या जरूरत है। आमतौर पर अपने बारे में हम सभी यही सोचते हैं, लेकिन क्या ऐसा सोचते वक्त हम पूरी तरह से सही होते हैं? क्योंकि मामला हमारे निजी व्यवहार से जुड़ा होता है, इसलिए हम अपने आप को 100% नंबर दे देते हैं। पर अब सवाल यह उठता है कि यदि हमारा यह व्यवहार अच्छा है तो हमारे व्यापारिक, पारिवारिक या मैत्रीपूर्ण संबंधों में तनाव क्यों है? क्यों हम लाख कोशिशों के बाद भी दूसरों को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं? क्यों लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्यों हम उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं जिसका अधिकारी हम स्वयं को समझते हैं? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम अपने दोस्तों और अपनी टीम का दिल नहीं जीत पा रहे हैं? इन सुलगते सवालों का सीधा सा उत्तर है कि कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारिक संबंधों में खामियां हैं, जिन्हें हम या तो जानते नहीं हैं या उन कमियों को हम अपना स्वभाव मान लेते हैं। दोस्तों, यदि हमें जीवन में सफलता चाहिए, खुशियां चाहिए, खुशी और सम्मान चाहिए, तो हम पहले अपने व्यवहार को गौर से देखना होगा। मानवीय, सामाजिक और व्यापारिक दृष्टि से जो व्यवहार संबंधी नियम हैं, उनके अनुसार स्वयं को ढालना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप वास्तव में इस पुस्तक में बताए गए व्यवहारिक नियमों को अपने जीवन में स्थान देंगे तो आप वह सब कुछ सहज ही पालेंगे जिसकी आप वर्षों से इच्छा करते रहे हैं। यह सब कुछ केवल और केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। आपकी शैक्षिक योग्यता या रईसी से इसका कोई संबंध नहीं है। एक राज की बात आपको बताऊं, रिश्तों का टूटना, बिगड़ना, मित्रों का मिलना बिछड़ना, समाज में मान अपमान, व्यापार में उन्नति अवनति, नौकरी में तरक्की, सब कुछ आपके व्यवहार के अनुसार ही आप पाते हैं। दोस्तों, एक अच्छा आदमी ही अच्छा व्यवहार कर सकता है। जिस आदमी में सभ्यता, शिष्ट संवेदना, धैर्य, शांति और सलीका नहीं हो तो वह व्यवहार भी अच्छा नहीं कर पाएगा। सबसे पहले व्यक्ति को इंसान बनना चाहिए। हमारे भीतर यदि बुराइयां हैं, अवगुण हैं, दोष हैं और हम उन्हें नहीं छोड़ते हैं तो इस पुस्तक को या किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रेरक पुस्तक को भी पढ़कर अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे तो वह केवल दिखावा होगा। याद रखिए, जब दुनिया सोती है तब योगी जागते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको सोना है या जागना है। चलिए अभी चलते हैं बुक समरी की तरफ, लेकिन उससे पहले एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, व्यवहारिकता की शुरुआत घर से करें। दोस्तों, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग बाहरी लोगों से तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने परिजनों के साथ उनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता है। बाहरी दुनिया में तो उनके होठों पर मुस्कान सजी रहती है, सबसे आत्मीयता से मिलते हैं, मीठी बाणी बोलते हैं, लेकिन घर में आते ही उनकी मुस्कान गायब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए अच्छे नहीं हो सकते। जो अपने परिवार के प्रति रूखे, संवेदनहीन या जरूरत से ज्यादा कठोर हों, जो अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी या बच्चों से अच्छा व्यवहार ना करते हों। अगर वास्तव में आप खुद को एक अच्छा और व्यवहारिक व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी होगी। यह मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी अनुभव होगा कि बहुत से लोग अपने माता पिता को कभी ठीक से नमस्कार भी नहीं करते हैं, लेकिन बाहर दफ्तर में अपने बॉस ही नहीं, सहकर्मियों के आगे भी झुके रहते हैं। इस प्रकार का दोहरा व्यवहार यदि आप भी करते हैं और इस सोच में हैं कि इससे आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके नियंत्रण में रहेंगे, तो जान लीजिए कि आप 100% गलत हैं। इस प्रकार के कठोर और गलत व्यवहार से आप अपने और उनके बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी कर लेते हैं। आप जैसा व्यवहार अपने माता पिता से करते हैं उसे देखकर आपके बच्चे सीखते हैं, फिर वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे बड़े होने पर आपसे करते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में बोझ समझते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे भी उन्हें बुढ़ापे में बोझ ही समझेंगे। इसके अलावा देखने में आया है कि पति अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से अच्छा व्यवहार नहीं करती है। ऐसे लोग परमात्मा के समक्ष लिए गए उस वचन का उल्लंघन करते हैं जो उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर लिया था। उन्हें कुदरत भी नहीं बख्शती और उन्हें बड़ा भारी दंड देती है। अतः अपने पति पत्नी
माता पिता और बच्चों को सम्मान दें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी सुने, फिर अपनी भी सुनाएं, तभी घर में खुशियों का बोलबाला रहेगा। नंबर 2, पति पत्नी अपने रिश्तों के मायने समझें। कितने लोगों को यह तथ्य मालूम है कि जब कोई लड़का या लड़की विवाह बंधन में बंधते हैं, तब अग्नि को साक्षी मानकर या किसी दूसरी विधि से परमात्मा को हाजिर नजर मानकर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। वे सिर्फ एक दूसरे को ही स्वीकार नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के परिवार, मित्रों और सगे संबंधियों को भी स्वीकार करते हैं। पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। जब पत्नी अपने पति के साथ जाती है तो उससे जुड़ी हर चीज, हर रिश्ता, हर संबंध उसके पति का भी हो जाता है। फिर उन संबंधों को निभाना पति का सामाजिक दायित्व ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म भी है। इसी प्रकार कोई लड़की जब 7 फेरे लेकर किसी युवक को स्वीकार कर लेती है, तो फिर यह निश्चित हो जाता है कि युवक से जुड़े हर रिश्ते को उसने स्वीकार किया है और उसे उस संबंध या रिश्ते को हर हाल में निभाना ही होगा। जो पति पत्नी जीवन के इस बुनियादी व अटल सत्य को नहीं मानते और ऐसा नहीं करते हैं, वह अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। वक्त आने पर उनके गलत कारनामों से बने घाव उन्हें असहनीय पीड़ा पहुंचाते हैं। उनका झूठ, अहम, अकड़ और तुनक मिजाजी उनका जीवन नर्क बना देती है। नंबर 3, लोगों की सोच व स्वभाव को समझें। कुछ देर रुककर आज आप स्वयं का विश्लेषण करें। आप सबसे अधिक किसके बारे में सोचते हैं या किसकी चिंता करते हैं? यदि आप सच्चाई से इस बात का उत्तर देंगे तो निस्संदेह आपका जवाब होगा अपने बारे में, और लगभग हर व्यक्ति का जवाब यही होगा। इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि दूसरे लोग आपके दृष्टिकोण में क्या हैं और आप उन्हें किस रूप से देखते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उन्हें उनकी नजरों से देखें, समझें। दूसरों के साथ पेश आते समय आप इस बात को आधार बनाकर चलें कि मनुष्य दूसरों की अपेक्षा अपने लाभ हानि की बात पहले सोचता है। इसमें यदि उसके लाभ की बात ना हो तो वह न तो आपकी बात सुनेगा और ना ही आपसे जुड़ना चाहेगा। वह आपसे तभी जुड़ेगा या जुड़ना चाहेगा जब आप उसके फायदे की बात करेंगे, उसके हित और भले की योजना पर काम करेंगे। यह तभी संभव है जब आप लोगों को सोच समझकर ठीक से मूल्यांकन करना सीख जाते हैं। नंबर 4, लोगों को सुनना है। सुनना बहुत बड़ी कला है और अच्छा बोलने जैसी कला से किसी भी मायने में कम नहीं है। आप जितना अधिक सुनेंगे उतने ही अधिक व्यवहार कुशल होंगे और उतने ही अधिक लोगों द्वारा पसंद भी किए जाएंगे। जो मानवीय गुणों व मानवीय व्यवहार में शायद ही कोई दूसरी ऐसी चीज हो जो आपको लोगों का चहेता बना सके। थोड़ा रुककर आप अपना निरीक्षण करें और जानें कि आप एक अच्छा श्रोता हैं या नहीं। अच्छा श्रोता बनने के कुछ गुण हैं। बात करने वाले व्यक्ति की ओर उत्सुकता एवं उत्साह से देखें, थोड़ा आगे की ओर झुककर उसे सुनें। बोलने वाले व्यक्ति को यह एहसास कराएं कि आप उसके द्वारा बोले किसी भी शब्द को सुनने से चूकना नहीं चाहते हैं। बातचीत के बीच यदि अवसर मिले तो प्रश्न पूछें जो विषय से संबंधित हो। ध्यान रहे, आपके प्रश्न सार्थक होने चाहिए, ना कि विषय से हटकर और बाधा उत्पन्न करने वाले। यदि बेहद आवश्यक ना हो तो बोलने वाले के साथ टोका टाकी न करें और न ही स्वयं को बदलने का प्रयास करें, चाहे वह विषय की शुरुआत करने के लिए आप कितने ही उत्सुक क्यों न हो। उच्च प्रकार का व्यवहार करने से आप अपनी एक अलग छवि बनाते हैं। आप एक धैर्यवान, व्यावहारिक, विनम्र और समझबूझ वाले व्यक्ति के रूप में वक्ता के हृदय में अंकित हो जाते हैं। नंबर 5, लोगों का विश्वास जीतें। आजकल कोई भी सहज ही किसी पर विश्वास नहीं कर पाता है। विश्वास की जगह संदेह करना आसान है, क्योंकि लोग लगातार धोखा खाते रहे हैं। इसलिए इस मनोविज्ञान को समझ लें। लोग आप पर, आपकी बात पर, आपकी कंपनी पर, आपकी प्रोडक्ट पर और आपके भविष्य की नई योजनाओं पर विश्वास करें। इसके लिए आप किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं, भले ही वह मौजूद ना हो। इस तकनीक को मार्केटिंग में थर्ड पार्टी अप्रोच भी कहा जाता है। इसका सामने वाले पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और वे अगर ज्यादा नहीं तो कुछ प्रतिशत विश्वास करने पर अवश्य मजबूर हो जाएंगे। एक बार विश्वास जमा नहीं कि फिर से वे आपके विषय पर विचार करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आपकी किसी से नई मित्रता हुई है, तो आप उस मित्र का विश्वास जीतने के लिए भी
आप अपने किसी पुराने मित्र का वक्तव्य यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरा फला मित्र मुझे हमेशा कहा करता था, मुझे तुम पर स्वयं से भी अधिक भरोसा है। नंबर 6, लोगों पर प्रभाव छोड़ें। सभी लोग चाहते हैं कि दूसरे उनका कहना माने, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। क्या आप इसके पीछे की कमजोर कड़ी जानते हैं? इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हमारा काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करने की योग्यता नहीं रखता है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी बात मानें और आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, तो सबसे पहले आपको उन्हें अपने प्रभाव में लेना होगा। इसके लिए आपको इन कुछ बातों पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि वे क्या हैं। दूसरा, उन्हें क्या पसंद है। फिर मालूम करें कि उन्हें किस बात या चीज से कैसे प्रेरित किया जाए। दरअसल एक जैसी शारीरिक संरचना वाले लोग होने के बावजूद हम सभी मनुष्यों का नजरिया अलग अलग होता है। हमें अलग अलग किस्म की चीजें पसंद होती हैं। हम प्रत्येक वस्तु, परिस्थिति, रिश्ते या संबंधों का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। अगर हम किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं या किसी को कुछ बेचना चाहते हैं, तो हमें यह नहीं देखना है कि हमें क्या पसंद है, बल्कि हमें यह देखना है कि उन्हें क्या पसंद है, वह क्या चाहते हैं। फिर उन्हें उनकी पसंद की चीज देने से ही कामयाबी मिलती है। आपको उन्हें केवल यह समझना है या समझाना है कि वह अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करें। तो लोगों को प्रभावित करने का यह एक बहुत ही बड़ा सदा हुआ मंत्र है, लेकिन यह मंत्र तभी प्रभावी होगा जब आप सामने वाले के विषय में अच्छी तरह से जान लेंगे कि उसे क्या पसंद है और वह क्या चाहता है। नंबर 7, लोगों से हाँ कहलवाने की कला। लोगों से अपने मन मुताबिक हाँ कहलवाने की एक जबरदस्त कला है। किसी करिश्माई व्यक्ति में ही यह गुण होता है कि लोग उसकी बातों का समर्थन करें और उसकी बात को मानते हैं, और वह लोगों से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य भी करवा लेता है और लोगों को यह एहसास भी नहीं होने देता कि वह अपनी नहीं बल्कि सामने वाले की इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं। मार्केटिंग व सेल्स के लोगों के लिए यह कला चमत्कारिक नतीजे ला सकती है। लोगों से हाँ कहलवाने के सूत्र। नंबर 1, उन्हें कारण चाहिए। नंबर 2, लोगों से हाँ वाले प्रश्न पूछें। प्रश्न ऐसे हों कि सामने वाले को हाँ ही करना पड़े। नंबर 3, उन्हें 2 हाँ में से 1 हाँ चुनने का अवसर दें। नंबर 4, उन्हें विश्वास दिला दें तो उनके खुद के भले के लिए ही उनसे हाँ की उम्मीद की जा रही है। उनको गिनवाएं कि यदि वे इस कार्य को करेंगे तो उनको अमुक लाभ मिलेंगे। नंबर 5, कभी भी उन्हें यह न बताएं कि उनके उस कार्य को करने से आपको भी कोई फायदा होगा। उन्हें उनके फायदे ही गिनवाएं। यह जरूरी है कि यदि आप किसी से हाँ कहलवाने की अपेक्षा रखते हैं तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क को पॉजिटिविटी वाली स्थिति यानी हाँ वाली स्थिति में डालें। ऐसा करने के लिए आप उनमें 3-4 हाँ वाले प्रश्न कर सकते हैं, जैसे क्या आप जीवन में बहुत उन्नति करना चाहते हैं, ऊंचे उठना चाहते हैं? क्या आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने धन और समय का भरपूर लाभ लेना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब तरक्की करें? क्या आप चाहेंगे कि लोग आपको हमेशा सम्मान के साथ याद करें? दूसरे को राजी करने के लिए आपको उसके लाभ की बात पहले करनी है, न कि अपने लाभ की। यह एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है, यह प्रामाणिक तकनीक है और यह व्यक्ति को सफलता के सफर में आगे बढ़ाने में सदा सहायक सिद्ध होती है। नंबर 8, दूसरों के चहेते बनने की कला। इस कला का छोटा सा नाम है मुस्कान। आप मुस्कान बिखेरिए। इसमें आपको कोई पूंजी नहीं लगानी पड़ती, कोई साधना नहीं करनी पड़ती, लेकिन आप बहुत कुछ पा लेते हैं। इसे दूसरों को देखकर आप कुछ खोते नहीं बल्कि पाने वाला स्वयं को मालामाल महसूस करता है। यदि आपकी मुस्कान में मोहकता है तो सामने वाला आपको चाहने पर मजबूर हो जाएगा। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि उसकी मुस्कान बहुत प्यारी है। छोटी सी मुस्कान क्या क्या कर सकती है। इससे परिवार में सुख का वातावरण बनता है, व्यापार में वृद्धि होती है, मित्रों और शुभ चिंतकों की संख्या बढ़ती है। यह थके हुए के लिए आराम का काम करती है, हतो उत्साहित को उत्साहित करती है, कष्ट में गिरे व्यक्ति के लिए मरहम की भांति है। मुस्कान से क्या हासिल नहीं किया जा सकता। लोगों को जोड़ने और लोगों से जुड़ने में तो यह किसी भी
सुपर एडेसिव से ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि इसका मजबूत जोड़ आसानी से नहीं टूटता। मुस्कुराइए और लोगों का चहेता बनिए। अपनी शख्सियत को यादगार बनाएं। छोटी सी मुस्कान मीलों लंबे फासले को पल भर में पूरा कर लेती है। नंबर 8, आभार जताएं साफ शब्दों में। मानव चरित्र को समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मानव की प्रकृति सदा ही प्रशंसा सुनने की आदी रही है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने आप पर कोई उपकार किया है और बदले में आप उसे धन्यवाद नहीं कहते हैं या आभार प्रकट नहीं करते हैं तो उसे बुरा लगता है। समाज इसे बुराई के रूप में देखता है। खास तौर पर बिजनेस व मार्केटिंग की दुनिया से जुड़े लोगों को इसे अपने सेल्स किट में बेस्ट टूल यानी सर्वोत्तम औजार के रूप में शामिल कर लेना चाहिए। धन्यवाद कहना एक ऐसी कला है जिससे लोग मन से आपके साथ जुड़ते हैं। आभार प्रकट करने से मानवीय संबंधों में मजबूती आती है। जिसका धन्यवाद अदा कर रहे हैं उसका नाम लेकर और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहें, धन्यवाद मिस्टर XYZ, आपके इस उपकार को मैं हमेशा याद रखूंगा। छोटी छोटी बातों पर भी धन्यवाद देना व्यावहारिक तौर पर आपकी अच्छी छवि बनाएगा, वहीं सामने वाले के लिए भी यह पुरस्कार स्वरूप होगा। उसका हौसला बढ़ेगा और वह हमेशा आपके भले और अच्छे की कामना करेगा। मनुष्य को आभार जताने के लिए पशुओं के तौर तरीकों से भी कुछ सीखना चाहिए। सबसे अच्छा उदाहरण है कुत्ता। जब भी आप प्यार से उसे बुलाते हैं तो फौरन पूंछ हिलाकर वह आपके प्यार के प्रति आभार प्रकट करता है, और जब आप उसे कुछ खाने के लिए देते हैं तो उसकी पूंछ तेजी से और काफी देर तक हिलती रहती है, जिसका सिर्फ यही अर्थ होता है कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। नंबर 9, ऐसे करें भलाई। कुछ लोग दूसरों की भलाई तो करते हैं लेकिन भलाई करने का सही ढंग नहीं जानते। वे किसी की आर्थिक मदद करेंगे तो बड़ा ही एहसान जताकर करेंगे। वे अपने द्वारा की गई भलाई का गुणगान करते हुए अक्सर कुछ ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिससे सामने वाला स्वयं को अपमानित महसूस करता है। आप यदि किसी की मदद करते हैं तो इस प्रकार करें कि ना तो उसे अपना अपमान महसूस हो और ना ही उसे यह एहसास हो कि आप उस पर रत्ती भर भी कोई एहसान कर रहे हैं। सूत्र यह है कि किसी का भला करते समय आपके मन में सिर्फ सहयोग की भावना हो, स्वार्थ की नहीं। वह बेशकीमती सूत्र सदा याद रखें, जहां तक कोशिश हो दूसरों की कमजोरी और जरूरत पर पर्दा डालें। नंबर 10, बातचीत में कुशलता। लोगों से बातचीत करना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। ज्यादातर लोग ऐसा करना नहीं जानते, भले ही वे खुद को बहुत बुद्धिमान मानते हों, पर उन्हें यह कला आती ही नहीं। यह समझ लें कि वो कितना भी बुद्धिमान हो, उसे यह कला आती हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्या आपने यह नोट किया है कि अधिकांश लोग दूसरों की बातें सुनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते? क्या आपको इसके कारण पता है? लेकिन इससे पहले एक पल रुककर जरा खुद से पूछिए, सोचिए कि कोई आपकी बात सुने तो क्यों सुने? दरअसल लोग किसी भी बात को रुचि की वजह से सुनते हैं, लेकिन लोग दूसरों की बात करते समय उनके मनपसंद विषय को चुनते ही नहीं। वे मैं, मेरा, मुझे जैसे शब्दों से अपनी बात आरंभ करते हैं और अक्सर ऐसा कहते पाए जाते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे यह बात पसंद नहीं है, मेरे काम करने का ढंग अलग है, मैं लोगों का अच्छा करता हूं और मेरे लिए लोग हमेशा गलत करते हैं, अब मैं किसी की परवाह नहीं करता। यह रवैया और इससे जुड़ी बातें ही सबसे बड़ा कारण है जिस कारण से सामने वाला यानी श्रोता वक्ता की बातों में अरुचि प्रदर्शित करता है। वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति आपकी नहीं बल्कि अपने लिए सुनना चाहता है। ज्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि आपकी बातचीत का विषय वे स्वयं हों। जो भी संवाद हो, लोग उसमें अपनी छवि देखना चाहते हैं। मनोविश्लेषकों की रिसर्च के प्रमाण मौजूद हैं कि लोग अपने विषय में बात करना व सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। जब आप उनसे उन्हीं के विषय में बात करेंगे तो वे आपके साथ बातचीत में निश्चित रूप से दिलचस्पी दिखाएंगे। वे आपको प्रशंसात्मक दृष्टि से देखेंगे और आपके बारे में अच्छा सोचा या सोचेंगे। नंबर 11, बने प्रभावशाली वक्ता। कुछ लोग अच्छा सोच तो लेते हैं लेकिन प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रख नहीं पाते। दरअसल अच्छा वक्ता होना भी एक हुनर है।
इसमें माहिर व्यक्ति महत्वहीन बात को भी कुछ इस ढंग से व्यक्त करता है कि वह महत्वपूर्ण बन जाती है। लेकिन जो इस कला में कुशल नहीं है, उसकी स्थिति बहुत विकट है। वह व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण बात को भी सही और प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाता है और जीवन में अनगिनत असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है। यहां मैं आपके लिए कुछ खास नियमों पर प्रकाश डाल रहा हूं जो आपके व्यावहारिक पक्ष को मजबूत करेंगे और मानव संबंधों को मजबूत बनाने में मददगार सिद्ध होंगे। कुछ लोग बोलना तो शुरू कर देते हैं लेकिन बात पूरी नहीं कर पाते। पहले से ही यह फैसला नहीं किए होते हैं कि उन्हें किस विषय पर बोलना है, इसलिए पहले से अपने विषय पर पूरी तैयारी रखें और तब बोलें। इससे आप धारा प्रवाह और प्रभावशाली ढंग से बोल पाते हैं। सामने वाले पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वह आपसे प्रभावित होता है। बोलने से पहले मन मस्तिष्क में अच्छी तरह नाप तोल लें कि आप किस विषय पर बोलने जा रहे हैं। आप जिस विषय पर बोलना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। संक्षेप में अपनी बात करें लेकिन आसानी से समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करें, यानी कठिन भाषा का प्रयोग न करें। केवल मुद्दे की बात करें और फिर अन्य को बात कहने का अवसर दें। बातें करते समय सीधे श्रोता की ओर देखें, उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहें। मनोविश्लेषकों का मानना है कि जो लोग भाषण पढ़कर देते हैं, श्रोताओं पर उस भाषण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। बात उसी विषय पर करें जिसमें श्रोता की दिलचस्पी हो या जिस संदर्भ या विषय के श्रोता आपके सामने हो। श्रोताओं की दिलचस्पी एवं पसंद को विशेष महत्व दें, न कि अपनी पसंद और दिलचस्पी की बात करें। सफल वक्ता वही है जो लोगों की पसंद और रुचि की बात करके उनका दिल जीत ले। यदि आप भाषण दे रहे हैं तो भाषण ही नहीं, लोगों को नसीहत न देने लगे। लोग हर वक्त नसीहतें पसंद नहीं करते। यदि जरूरी ही है तो उदाहरण पेश करें। इससे आपका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और श्रोताओं की बोरियत भी नहीं होगी, संदेश भी मिल जाएगा। मार्केटिंग में सेल्स के लोगों को चाहिए कि उनकी बातचीत स्पष्ट संक्षेप हो, ताकि जो संदेश वे अपने क्लाइंट या ग्राहकों तक पहुंचाना चाहते हैं वह उन तक पहुंच जाए। नंबर 12, लोगों के संपर्क में रहें। एक समय था जब लोगों से संपर्क साधना एक जटिल काम था, लेकिन विकास की रफ्तार ने इस कार्य को बेहद आसान कर दिया है। मोबाइल फोन आ जाने से तो दूरियां बिल्कुल ही नहीं रही। इसके बावजूद देखा गया है कि कुछ लोग अभी भी दूसरों से संपर्क साधने में कंजूसी करते हैं। आपको चाहिए कि यदा कदा अपने मित्रों, हितैषियों, संबंधियों आदि को फोन करके उनके हालचाल पूछते रहें। इससे मानवीय संबंधों को मजबूती मिलती है। वहीं मित्रों, हितैषियों और संबंधियों की नजरों में आपकी छवि उनके शुभ चिंतक वाली बन जाती है। इसी प्रकार आप जब अपने किसी मित्र या संबंधी को फोन करके हालचाल पूछते हैं और ऐसा कहते हैं कि आज आपकी बड़ी याद आ रही थी, तो सोचा फोन कर लें। आपका वह मित्र या संबंधी गहराई तक आपसे जुड़ जाता है। आपके संबंधों में और अधिक दृढ़ता आ जाती है। उसके भीतर भी यह धारणा बनती है कि आप उसके सच्चे हितैषी हैं। इस प्रकार संबंधों को मजबूत करने में फोन की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप अपने मिलने वालों के जन्मदिन, शादी की तारीख आदि पर फोन द्वारा उन्हें बधाई दे सकते हैं। एसएमएस द्वारा बधाई संदेश और त्योहारों की शुभकामनाएं दे सकते हैं। इस प्रकार आप अपने संबंधों को बेहद मजबूत बना सकते हैं। इससे लोग आपको चाहने लगते हैं, पसंद करते हैं, वह आपकी बात को ध्यान से और गंभीरता से सुनते भी हैं। नंबर 13, लोग महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको लोक व्यवहार की कला में निपुण होना है, यदि आपको अपना व्यवहार नामक गुण निखारना है, तो आपको चाहिए कि लोगों को उनके महत्वपूर्ण होने का एहसास लगातार कराते रहना चाहिए। हाल के वर्षों में मानव संबंधों में हुए शोध कार्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि आप दूसरों को जितना अधिक महत्व देंगे, जितना अधिक उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास कराएंगे, उतना ही अधिक महत्व वे आपको देंगे। प्रत्येक व्यक्ति विशेष जैसा व्यवहार चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी किसी विशेषता के कारण उसे पहचाना जाए और जैसा वह है उससे वैसा ही सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाए। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ तुच्छ या छोटे आदमी जैसा व्यवहार हो। जब हम किसी को तुच्छ या छोटा, नकारा, कम महत्वपूर्ण या निम्न श्रेणी का मानते हैं,
तो उसकी सोच या उसका व्यवहार भी हमारे प्रति वैसा ही हो जाता है। उसके मन में भी हमारे प्रति घृणा युक्त धारणा बनती है और ऐसा व्यक्ति कभी आपसे मन नहीं जुड़ा सकता। जिस प्रकार आप स्वयं को किसी भी कारण से विशेष समझते हैं और चाहते हैं कि लोग आपसे सम्मान से पेश आएं, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि दूसरे लोग उनसे भी सम्मान से पेश आएं। दूसरों को विशेष समझकर उनका यथासंभव सम्मान करना लोकप्रियता की पहली शर्त है। नंबर 14, दूसरों से सहमति जताना सीखें। यूं तो हम सब गलतियों के पुतले हैं, पर कुछ लोगों में एक जबरदस्त दुर्गुण पाया जाता है, क्योंकि किसी भी बात पर सहमत नहीं होते। वे तर्क वितर्क करके दूसरों की बातों को हमेशा काटते रहते हैं और उन्हें गलत सिद्ध करने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है कि उससे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती हो, लेकिन व्यवहार के मामले में वे दूसरों की नजरों में गिर जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि व्यवहार कुशल होने के लिए दूसरों से सहमति जताना एक नीति युक्त गुण है। यह गुण जिस व्यक्ति में होता है, लोग खुद उससे जुड़ने लगते हैं। यह एक बुद्धि युक्त नजरिया है और आगे बढ़ने में, आपकी छवि को निखारने में यह आपकी जितनी मदद करता है, उतनी मदद आपको शायद ही किसी दूसरी कला से मिले। बहस करके आप जीवन विरोधी शत्रु तो पैदा कर सकते हैं, मगर जीवन मित्र कभी नहीं बना सकते। लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो उनसे सहमत हो। हर एक बात काटने वाले से लोग स्वयं कट जाते हैं। बहस से जितना और जब तक संभव हो बचें। मतभेद की स्थिति में शांत रहें या फिर वैकल्पिक विचार देकर अलग हट जाएं। नंबर 15, करें दूसरों की प्रशंसा। अपनी प्रशंसा सभी सुनना चाहते हैं। प्रशंसा की भूख सभी में होती है और इससे कभी किसी का पेट भी नहीं भरता है। सफल व्यवहारिक व्यक्ति वही है जो दूसरों की इस मानवीय जरूरत का भरपूर लाभ उठाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस कला में माहिर नहीं होते हैं, इसलिए वे हर दृष्टि से घाटे में रहते हैं। अधिकांश व्यक्ति मैं का शिकार होते हैं। उनका सारा समय इसी उधेड़-बुन में व्यतीत हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार नीचा दिखाया जाए, सामने वाले की बुराइयां गिनवा कर उसे अपमानित करके अपना बड़प्पन और स्वयं को अच्छा कैसे सिद्ध किया जाए, अथवा दूसरे की आलोचना करने का अवसर कैसे हासिल हो सके। लगभग अधिकतर लोगों की सोच इसी पर केंद्रित रहती है। यही वजह है कि हमारे आसपास सफल लोगों की तुलना में नाकाम लोग ज्यादा हैं। ऐसे लोग समाज की नजरों में गिर जाते हैं और सबके क्रोध एवं घृणा के पात्र बनते जाते हैं। मानवीय संबंधों एवं व्यवहारिकता में ऐसे नकारात्मक लोग बुरी मिसाल के रूप में याद किए जाते हैं। दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों को अपमानित करके या दूसरों की आलोचना के बाद में वे भले आत्मसंतुष्टि का भ्रम पाल लें, पर यह स्थिति रहती है क्षण भर। किंतु अपने अहंकार की तुष्टि के लिए उनके द्वारा उठाया गया यह कदम उनके लिए कितना नुकसानदायक सिद्ध होता है, इस विषय पर क्षण भर के लिए भी विचार नहीं करते। अतः व्यावहारिक व्यक्ति वही है जो दूसरों की समुचित प्रशंसा करने की बुद्धि व साहस रखता है, लेकिन याद रहे प्रशंसा सही और संतुलित हो। कभी किसी की झूठी प्रशंसा न करें और हर तरह की प्रशंसा इस दायरे में हो कि वह चापलूसी का रूप अख्तियार न कर ले। जब तक अधिक आवश्यक ना हो तो व्यक्ति की प्रशंसा न करके उसके कार्य की प्रशंसा करें। प्रशंसा की भी एक सीमा होती है, उसका ध्यान रखें। प्रशंसा की मात्रा इतनी अधिक न हो जाए कि सामने वाले को लगे कि उसकी खिंचाई की जा रही है या प्रशंसा की आड़ में उस पर व्यंग कसा जा रहा है। अब आप समझ गए ना, दूसरों की प्रशंसा करने की कला यहाँ आपके मानवीय संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी, वहीं आपकी छवि में भी लगातार निखार आएगा और आप सर्वप्रिय पात्र के रूप में स्थापित हो जाएंगे। एक सही बिजनेसमैन इस रहस्य को जानता है, इसलिए वह एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। नंबर 16, व्यवहार कुशलता के लिए 20 गुण। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि व्यक्ति की सफलता और असफलता, सुख और दुख, हंसी और खुशी, कीर्ति और अपकीर्ति के पीछे मूल रूप से उसका व्यवहार कार्य करता है। इसलिए अभी पिछले प्रश्नों में हमने जिन विषयों पर प्रकाश डाला है, आपका व्यवहार वैसा होने की हमें पूरी उम्मीद नजर आ रही है। एक शानदार और व्यवहारिक रूप से परिपक्व व्यक्ति बनने के लिए आप
में कम से कम कुछ मानवीय गुण होने जरूरी हैं। यह मानवीय गुण हैं जो व्यक्ति को मानव से श्रेष्ठ मानव बनाने की क्षमता रखते हैं। शांत रहें, मिलनसार बने, शिष्ट होना, उदार होना, धैर्यशील होना, गंभीर होना, संवेदनशील होना, प्रसन्न चित्त रहना, पात्रता, सभ्यता, दृढ़ता, नम्रता, मौलिकता, व्यवस्था, परोपकारिता, समयबद्धता, आत्मसम्मान, सत्यता, ईमानदारी और चरित्र। दोस्तों, आप या मुझ में या किसी भी सफलता के इच्छुक एक एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति में यह 20 गुण होने बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह थी आप और आपका व्यवहार बुक समरी। मैं उम्मीद करता हूं ये ऑडियो बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। अगर यह ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी बताएं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।